गाइज़ वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब भाजकता के नियम। दोस्तों हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे, जैसे दी गई संख्या क्या 2 से विभाजित है, या दी गई संख्या क्या 5 से 6 से, इस तरह के अंक देते हैं कि क्या इससे विभाजित है। तो आपको पता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको टाइम बहुत कम मिलता है, कुछ सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो हम डिवाइड करने नहीं जाएंगे। अब हम कुछ रूल लगाएंगे या कुछ ट्रिक ऐसा यूज़ करेंगे जिससे हमको अंक देख कर ही पता चल जाए कि ये 2 से विभाजित है या नहीं, या फिर 3 से विभाजित है या नहीं। सिर्फ देख के पता लगाना है हमको। तो चलिए रूल से हम पता लगाते हैं। सबसे पहला रूल हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब 2 से विभाज्यता के लिए, कि देखते हैं कि क्या ये अंक 2 से विभाजित है या नहीं। तो इसका रूल सिंपल सा ये है कि अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक, यानी कि जो वंस के प्लेस पे नंबर होगा, अगर वो अंक 0 या सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो हम कहेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 44, 200, या फिर ले लीजिए आप 230, इस तरह के अंक ले लीजिए। यानी कि इस तरह के अंक में हम देख सकते हैं कि जो वंस के प्लेस पे नंबर है, यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इवन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0, क्योंकि 0 भी होना चाहिए, यहाँ भी 0, यानी कि तीनों को हम देख के बता दिए हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। कैसे? नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी कि 3 से विभाज्यता। तो इसके लिए हमें देखना है कि जो दी गई संख्या है कि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं। यानी कि जो भी संख्या दी गई है उसको हम क्या करेंगे, सारे अंकों को उसकी संख्या के जोड़ लेना है, सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो भी नंबर हमें मिलता है वो हमें चेक करना है कि वो 3 से विभाजित है या नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो 3 से विभाजित है या नहीं। कोई एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इसके लिए हम लेते हैं 1338। ये ले लिया हमने एक नंबर, और हम इसको चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमने बताया आपको क्या करना है, इसके सारे नंबर्स को ऐसे ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336 एंड 1 7 एंड 7 8 कितना हो गया 15। एंड 3 के टेबल में 15 आता है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। सिंपल पता चल गया हमको तुरंत। इतना लंबा नंबर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी कि 4 से विभाज्यता। तो इसके लिए क्या नियम है, नियम ये है कि दी गई संख्या की इकाई और दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। इकाई और दहाई मतलब वंस एंड टेंस, पर जो भी नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और लास्ट के 2 नंबर 0 है या 0 है तो भी वो 4 से डिविजिबल है। यानी क्या रूल मैंने बताया, इसके लिए ये रूल बताया कि जो भी नंबर दिया हुआ है हम चेक करेंगे कि इसके लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं क्या वो 4 से डिविजिबल हैं, या क्या लास्ट के 2 नंबर्स 0 हैं तो हम कह देंगे कि ये 4 से डिविजिबल है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15436 और एक ले लेते हैं 600। अच्छा जी, हमने क्या बोला, वंस और टेंस के प्लेस पे ये आ गया 36 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 4 से डिविजिबल। ये हमने चेक कर लिया। इसको चेक करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 नंबर्स हमारे 0 हैं तो हमको डायरेक्ट पता चल गया कि 4 से डिविजिबल है। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल ये है कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाई 5 है। इकाई का अंक मतलब वंस प्लेस पे जो भी नंबर है, अगर वो 0 है या 5 है तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाई 5 है। सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 120 225 एक्सेट्रा। तो वंस प्लेस ये होता है सबसे फर्स्ट वाला इकाई का अंक। अगर ये 5 या 0 है तो हम कहेंगे कि दी हुई संख्या 5 से विभाजित है। तो ये हो गया 5 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 6 या 6 से विभाज्यता का नियम।
तो इसका नियम ये है कि अगर दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, यानी कि जो भी संख्या है अगर 2 और 3 से वो टोटली डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमको 2 और 3 का तो हमने पहले ही आपको बता दिया। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 4 5 9 2 6। और हमने आपको पहले बताया है 2 का क्या रूल था, यानी कि उसके वंस प्लेस पर अगर 0 या कोई भी इवन नंबर है तो हम कहेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। तो वंस प्लेस यही है, तो ये 6 है, 6 आपका 2 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि पूरे जो नंबर्स हैं वो भी 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमको 3 से भी चेक करना, और 3 का रूल हमने आपको क्या बताया था कि सारे नंबर्स को ऐड कर लेने हैं। तो 1 4 5 9 2 एंड 6, इनको ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे। तो 5 5 10 10 एंड 9 19 19 एंड 2 21 21 एंड 6 27। अब आप देख सकते हैं कि 27 3 से डिविजिबल तो होता ही है, 3 9 जो 27। तो यानी कि दी हुई जो संख्या है वो 2 से भी डिविजिबल हो गई और 3 से भी डिविजिबल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि 6 से भी डिविजिबल है। तो क्लियर है फ्रेंड्स? कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो अभी और भी बाकी हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई डाउट है प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय।